यंगस्टर टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट किरण वज़ीर। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ खूबसूरत पर्सनैलिटी भी रखते हैं। तो नाजरीन, इन्होंने 2004 से अपनी मौसीकी का आगाज़ किया। आज इन्हें 19 साल हो गए अपनी मौसीकी में कदम जमाए हुए। तो पाकिस्तान में इन्हें खूबसूरत आवाज़ की वजह से बड़ी मकबूलियत हासिल है। तो नाजरीन, आइए आपको इंतज़ार नहीं कराते मज़ीद और मिलवाते हैं आपको हमारे सराइकी सिंगर अजमल साजिद साहब से कि और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी मौसीकी का आगाज़ कब से स्टार्ट किया और कितने ईयर्स हो गए इनको। वैसे तो मैंने बता दिया है कि 19 साल हो गए, लेकिन इनसे भी मज़ीद पूछ लेते हैं कि इनको कितने साल हो गए। और दूसरी बात ये है कि हमारी सोसाइटी में एक बात जो है वो बड़ी मानी जाती है, गर्दिश करती है कि जी सिंगर्स जो होते हैं मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में आके उनका जो है वो दिल टूट जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे साथ अजमल साजिद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या हकीकत है, क्या ताल्लुक है इस बात का कि वाकई में ये बात सच है या फिर आप जो है वो वैसे भी आप एक दर्द भरी आवाज़ में जो है वो सॉन्ग गा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। सबसे पहले मैंने जो आपसे सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि ये लोगों की बातें होती हैं और मैं समझता हूँ कि जो अंदर से एक इंसान फीलिंग रखता है ना, जो दर्द रखता है, वो सच भी होता है। तो ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुज़र रही है, इसमें जो सच है वो बहुत अहमियत रखता है। ये प्यार होता है तो इंसान इंसान बनता है और प्यार ही इंसान को रास्ता दिखाता है। ये ज़िंदगी के सबके साथ होता है, कि मेरे साथ नहीं हुआ। और बात रही लोगों की, तो आप अगर लोगों की बातों पे जाएँगे तो फिर आप। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी, हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, व्यूअर्स चूँकि ये सराइकी सिंगर हैं अजमल साजिद साहब, तो इनसे हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो सराइकी में भी करेंगे। जो है वो मज़ीद आगे की गुफ्तगू जो है वो सराइकी में करते हैं। तो सर तुस हमें कोई दसाओ कि तो आपको कितने साल थे सिंगिंग दे फील्ड च आए हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2004 तो अपना स्टार्ट किया ही और अल्लाह के करम दे नाल हुण 2023 है, तो मेरे को 19 साल फाइनल थी गए। ते अल्लाह पाक ने एक वो जड़ा मौका दिता ही, मैं अपनी कोशिश की थी, लेकिन सारा मेरे अल्लाह दी ज़ात दा और करम में मेरे वालिदैन ने दुई हैं। सब तो वड्डी जड़ी गाल है वो ये है कि मेरा वसेब सियाने आदन भी अगर जेड़ा बंदा घर दे विच इज्जत बड़ा घिंदे तो उनको बाहर भी इज्जत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा मेरा वसेब है सराय की धरती दे लोग हैं, वो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिन्हां सा को धरती तो चाह के आसमान पे खड़ा है। मैं समझदा है इन्हां लोगों की मोहब्बत है, इन्हां दा तो आपको प्यार। कितने साल थे इन फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ मौसीकी ਦੀ फील्ड ਵਿੱਚ? 19 साल थी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फैमिली जो तो आपको सब तो ज़्यादा सपोर्ट है कि नहीं कीते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली ने मेरे नाल सपोर्ट की दी है। एक वक्त ही कि मेरे वालिद साहब को ये चीज़ नागवार गुजरती ही, बुरी महसूस करेंदे हैं, लेकिन जिस वेले उन्हें मेरे शौक को डिठा तो भला उन्हें भी घुटने टेक दिते, तो उन्हें आके भी ठीक है बेटा, अगर तो शौक है तो इजाज़त अब मुकम्मल सपोर्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सही दसा कि ਤੁਹਾਡਾ पहला सॉन्ग केड़ा है? मैं रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर तो एक मुकाबला थे आई, उस मैं हिस्सा किया ही 1992 जितों मेरा शौक स्टार्ट थे आई। तो मैं पहले नात पढ़दा वल वो मुकाबले दे म्यूजिक का मुकाबला आई, तो 113 बंदियां दे विच मैं फर्स्ट पोजीशन की दी। तो मैं पहला सॉन्ग रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर ते रिकॉर्ड करवाई, दिल पुरजे पुरजे थी गया, जेड़े जो मेरे मामू सूफी फैज़ मोहम्मद दिलचस्प सिंह का कलाम है, वो काफ़ी ही, लेकिन मैं उनको गीत की धुन बना के ना फोक करके उनको पेश किया, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, मेरी हौसला अफजाई की थी, उतों मेरे शौक को ताकत मिली कि मैं कुछ बन सकता। लेकिन मुकम्मल सिंगिंग जड़ी इजाज़त घिन के शुरू की थी वो 2004 तो। अच्छा, तो सही दसा कि हिन टाइम ਤੁਹਾਡਾ वायरल सॉन्ग केड़ा है जेड़ा सब तो ये ज़्यादा हिट? वक्त आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सॉन्ग तो मेरी मादरी ज़ुबान सराइकी है, तो मेरे सराइकी दे सारे तकरीबन सॉन्ग वक्त वक्त दे नाल ना हिट थींदे हैं। आजकल लेटेस्ट मेरा एक नवा सॉन्ग है जो जे यार नस्ली होवे, तो माशाल्लाह वो वायरल थींदा पे, हुण टिकटॉक पे भी उनका अच्छा रिस्पॉन्स है और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इन तो पहले तो ठिक गीत हैं, अगर गिणन बहु तो मेरे को लगता है कि इंटरव्यू का टाइम हुंदे पूरा थी वैसे। अच्छा, तुस हमें कोई दसा कि ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ पर्सनल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ फेवरेट सॉन्ग केड़ा है कि जिवें कोई इंसान ਦਾ मूड खराब होंदे कई वेले ਤੁਹਾਡਾ ते गुनगुनाते हो तन्हाई दे विच? मूड तो अल्लाह करे कहीं ना खराब थी वे, उवें जेड़ा दिल है ना एक, वो दिल अपने वस नहीं, कि दिमाग ते दिल जड़े वाले कनेक्शन जुड़ते हैं ना इंसान को, बैठे बैठे कई फीलिंग घिन वेंदे। वैसे मेरे मामू का एक कलाम
लिखा हुआ एक मेरे उस्ताद अमान राशद साहब दे 2 गीत हैं जेह्ड़े मेरी ज़िंदगी दे वास्ते मेरे बहुत अहम हैं। तो अक्सर और बेशतर मैं वो गुनगुनाना मेरे मामू दा गीत है कि मेकू सूली तलक घिन गई बेवफा यारा यारी तेरी मैं तो गैरा तू समझी रिहा खेद है पर सारी तेरी बेवफा यारा यारी तेरी ये मेरे मामू का गीत है। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਲਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਵੀ तुसां तां रोल छोड़ी असाडी जिंदगानी न भुल सघसो कडाही असाडा प्यार जानी तुसां भी याद आसो असां भी याद आसूं ये मेरी जिंदगी बहुत अच्छे वास्ते बड़े अहम गीत। अच्छा तुस मेरे को ये दसाया थोड़ा जा मैरिड लाइफ के हवाले नाल तुहाडी पहले वाली लाइफ बेटर रही या होने वाली लाइफ बेटर है? होने वाली लाइफ सब तो खूबसूरत है क्योंकि जिहड़े वेले इंसान शादी करें दे बच्चे थींदन वो जिंदगी का एक सब तो खूबसूरत लम्हा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक करम कीते कि मेरे बच्चे भी हैं मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अपनी ई लाइफ दे विच हुण बहुत ज़्यादा खुश हूं। अच्छी बात है। अच्छा तुस ये दसा है कि जेह्ड़ा ना कदें तुहाडी मिसिस खफा थी वेंदन घर दे विच चलदा रहिंदा अमूमन लेडीज़ दा खफा थी वेंदन तुहाडे को नाराज़ थी वेंदन तां तुस उन्हें किवें मनंदे वे या सॉरी आखते जे रहना बस? अच्छा ये सारे सराइकी कल्चर का जोड़ा ना बड़ा अहम नुकता है कि पहले पुछते भी तुहारी जाल लड़ती है तुहारे नाल देखो ये हर घर की कहानी है वैसे तो एक फनकार होने के नाते मेरी जड़ी बेगम है वो माशाल्लाह समझदार है और मेरी ई फील्ड को समझती है बाकी सियाने आदमी भी निके निके झेड़े नाल प्यार वधदे अगर निकी निकी तू तकरार ना थी तो भला घर दे विच आसी नहीं आंदी। गाना केड़ा गुनगुनाते सुने उन्होंने मैं जेड़ी धुन बने ना मैं सब तो पहले अपनी बेगम को सामने बुला के सुने ना भी ये देखो की मेरा सी नहीं नहीं वो खास मोमेंट नाराज़गी इनको तुसा बेपास ना कहने सो भी हुन उस्ताद हो तो नहीं तुहारा मकसद है भी हर गीत उन्होंने वास्ते है ते उन्होंने को मनावन वास्ते मैं अपना कोई गीत भी गावां तो खुश थी वेंदन भी ठीक है। अच्छा मेरे को ये दसाया अगू फ्यूचर दा क्या सोचे वे माशाल्लाह तुहारे 3 बेटे न साहबजादे ते उन्हां दा जेह्ड़ा ना क्या फ्यूचर अगू ते प्लान कीते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा जेड़ा उन्हें हुन एमएससी ज़ूलॉजी फाइनल की थी है तो मेरी ख्वाहिश है भी वो बाहर वञण चाहते कितें पढ़न किते पीएचडी करन किते मैं उनको भेजना पिया बाहर बाकी जेड़े 2 बेटे न सप्तान अजमल माशाल्लाह ही वक्त अच्छा सिंगर है वो मेरे नक्शे कदम ते टुर पे मैं उनको खुद मैं नहीं आख्या उनका शौक है तो मैं उनको मना ही नहीं किया वो आगे अल्हम्दुलिल्लाह ही वक्त वो अच्छा रिस्पॉन्स भी दुनिया को लोग देंदे पे वसेब वाले छोटा छोटा बेटा जैनुल आबिदीन है वो माशाल्लाह हिफ्ज़ भी करेंदा पे और मैट्रिक द स्टूडेंट है एक बेटा मेरा फौत थी गया सकलैन अजमल। अच्छा सर तुस मेरे को ये दसाया तुहाडी एजुकेशन क्या है तालीम कित्थों हासिल की है? जी मेरी एजुकेशन अल्लाह अल्लाह मैं अनपढ़ हाँ और ये मेरे चाहने वाले सुनने वाले वास्ते वाकई एक हैरान कौन गाल है लेकिन ये सच है। अच्छा तुस ये दसा है कि तुहाडा एल्बम तुस ही टाइम कितने कर चुके हो एल्बम और तुहाडा एल्बम दा सब तो ज़्यादा जेह्ड़े मतलब फेवरेट सॉन्ग ने हिट सॉन्ग ओह् दसाया? एल्बम दा दौर गुजर के अजकल जो दौर चलता पे ना यूट्यूब का सिलसिला चलता पे तो इन सोशल मीडिया के उत्ते सॉन्ग एक रिलीज़ थींदे एल्बम में पहले किते हैं माशाल्लाह कोई 5वीं एल्बम मेरे थे हैं रिकॉर्ड उन तो बाद सॉन्ग हुण ये दस सकदूं भी सॉन्ग कितने कर चुके हुए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 700 के लगभग सॉन्ग मेरे थे। हिट सॉन्ग केड़ा है? अजकल लेटेस्ट तो वो तो दसियम जो सब तो मेरा हिट सॉन्ग थे ना वो थे आई तेरी ते मेरी अजा यारी लगी है तेरी ते मेरी अजा यारी लगी है दुनिया को भाबहू दुनिया को भाबहू दुनिया को भाबहू सारी लगी है तेरी ते मेरी अजा यारी लगी है
ये मेरा सब तो ज़्यादा हिट सॉन्ग थे। ड्यूट सॉन्ग है ये, कराची तो एक सारे फीमेल सिंगर हैं आपदा मलिक साहबा, उन्होंने दे नाल मेरा ड्यूट सॉन्ग थे और बहुत ही हिट थे। अच्छा, तुसा अपने उस्ताद दरस है जिन्हें कोन तुसा मौसीकी दा आगाज़ किते वे सिखे वे जिन्हें कोन? जी, मेरे दो उस्ताद हैं। मैं पहली शक्कर रखी ही शहजादा आसिफ अली गिलानी साहब दे अगों, जिन्हां दा ताल्लुक मुल्तान शरीफ दे नाल है। दूजे मेरे उस्ताद हैं लियाकत चोलिस्तानी साहब, जेड़े जो हैं वो अपने बहावलपुर नाल मारवाड़ी जुबान नाल ताल्लुक रखदे हैं, चोलिस्तान तो है। अच्छा, बकायदा तुसा आप एक सिंगर है लेकिन तुसा अपना तुहाडा क्या मतलब एक इहो है कि तुसा केड़े सिंगर को सब तो ज़्यादा लाइक करदे वे? सब तो पहले मैं जिनको सुन के मैं जवान थे, मेरे को शौक थे ना, वो तो हैं अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ, ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੀਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ सर ਵਾਸਤੇ। तुसा मेरे को ये दसा है कि वसेब दे केड़े शायर को तुसा सब तो ज़्यादा लाइक करदे वे ते केड़े शायर दे सब तो ज़्यादा शेर पढ़दे वे? शायर माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अमानुल्लाह अरशद साहब, नजीबुल्लाह नाजिर साहब, सुहेल सियाल साहब, मोहतरम अल मकाम माहर फैज़ रसूल सराइकी साहब और खलील आकिर साहब, मज़हर नियाजी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, सैयद रसूल सैयद साहब हैं। मुख्तलिफ ज़ुबाना दे सारी ज़ुबान सराइकी दे ए नंबर शायर हैं सारे। और ज़्यादा शेर किने पढ़दे वे? मैं अमानुल्लाह अरशद, नजीबुल्लाह नाजिर। कोई शेर सुनाओ उन्हां दा। अमानुल्लाह अरशद साहब दे ते नाजिर साहब दे तो वही गीत सुनवां भी मेरे फेवरेट तरीन भी हैं, लेकिन मैं अरशद साहब दा एक डूढ़ा सुने दा जुलना तुहाडे आवन दी मुनासबत नाल यंग स्टार न्यूज़ दे तवसत नाल के अज रात विसाल दा चंद्र चढ़े रहे वक्त इथई दी ना थी वे। अज रात विसाल दा चंद्र चढ़े रहे वक्त इथई दी ना थी वे। सिज फजर दा रस्ता भुल पोवे वने निकल की नहीं दी ना थी वे। मेरी आस दे तारे ना विसमेन हिन यार दुआई दी ना थी वे। ना दिलबर अरशद अंज थी वेन शाला क्यामत तई दी ना थी वे। अच्छी आवाज़। अच्छा सर आपने हुण प्रोग्राम दे खत्म दी तरफ जेह्ड़ा ना बधदे से ते तुस मेरे को जेह्ड़ा ना एह् दस्सा है कि सारी आने वाले यंग स्टार जेह्ड़े न ते जेह्ड़े आने वाले सिंगर बनना चाहते हैं सारे नौजवान उन्हें को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उन्होंने सामने गुस्ताखी को कर तो नहीं सकता, क्योंकि जी नस्ल नवी आमदी पे सारी नौजवान वो सारे को बहुत अगू है, बहुत फास्ट है सोशल मीडिया के हिसाब नाल। लेकिन उन्होंने एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करे सा कि मेहनत करे सन अगर तो उनका फल अच्छा मिल से, ते अगर शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करे सन तो वो देर पानी अगर एरा मजबूत हो से तो बिल्डिंग भी अच्छी बन से, तो मेहनत करें। अच्छा बिल्कुल जी मैं प्रोग्राम दा एंड करने बस, लेकिन प्रोग्राम दा एंड करे सो तुम्हारे सॉन्ग के नाल ते लास्ट विच एक सॉन्ग रही जिंदगी जे कर सावल, रही जिंदगी जे कर सावल, वला हिक वार मिल पोसू न मूझा थी न मूझा कर, जे जींदे यार मिल पोसू रही जिंदगी अगर सावल। खूबसूरत आवाज़। आंसर स्ट्राइकी वसेब दे जाने माने सिंगर अजमल साजिद साहब जिन्हें नाल बहु अच्छी गुफ्तगू थी साड़ी, तो उन्होंने अपने एल्बम के बारे भी दसाया कि ही टाइम तक 2004 को गिन 2023 तक कितने एल्बम जो हैं वो रिलीज़ कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं ऐसी शख्सियत नाल तुम्हारी मुलाकात करवेसूँ। तब तक अपनी होस्ट किरण वज़ीर को दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।